एक और ऑब्जेक्टिव का सीरीज आ चुका है। हम लोग आज फिर सॉल्व करेंगे 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न। बस इसको बना लेना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको करते रहना है। आपका अच्छा नंबर लाने से कोई भी बोर्ड का अधिकारी नहीं रोक सकता है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे बस करते रहना है। अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके बाद जो अगला लेक्चर अपलोड होगा, लेक्चर 14, लेक्चर 15, लेक्चर 16, लेक्चर 17, सबकी अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सके। हाँ दोस्तों, और एक बात, सारा जितना भी सारा भी एमसीक्यूज में करा रहा हूँ ना, एमसीक्यू सीरीज में करा रहा हूँ ना, सबको आप लोग को करना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों बूंद बूंद से दरिया बनता है। एक एक आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव करोगे, वीडियो देखोगे 35 तो इतना ज़्यादा मैं आपको ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, एक भी सवाल आपका बाहर आ ही नहीं सकता है, ठीक है। और सब्जेक्टिव के लिए भी सर लगे हुए आप सबों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो है तुम्हारा, द नंबर ऑफ एटम्स इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ ए मोनोएटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस। मोनोएटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस जो है उसमें जो एटम्स हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है वो कितने के इक्वल होते हैं? वो जो है तुम्हारा 1 के बराबर होता है। कितना? 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम, मोलरिटी ऑफ एन एक्वियस सोल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ NaOH इन 200 ml ऑफ सोल्यूशन। तो ये क्या होगा? देखो मोलरिटी का फॉर्मूला बताया है और ये मोलरिटी से क्वेश्चन एक आ रहा है, लगातार आ रहा है, ठीक है। तो मोलरिटी जो है तुम्हारा क्या है? नंबर ऑफ मोल्स बटे में वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर। यानी कि तुम्हारा यहाँ 2 ग्राम NaOH दिया हुआ है, तो NaOH का जो मोलर मास है निकालना पड़ेगा तुमको। कितना है? 40 मोलर मास, 40 ग्राम। तो 40 ग्राम जो है वो 1 मोल के बराबर है, ठीक है। तो 2 ग्राम जो है कितने मोल के बराबर होगा? 1/14 × 2। क्या समझ में आ रहा है ये बात तुम लोगों को? इसको काट दोगे तो 1/20। तो 1/20 जो है तुम्हारा क्या निकला? नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि तुम ऊपर वाला पार्ट निकल गया 1/20, ठीक है। तो मोलरिटी जो है नंबर ऑफ मोल्स बटे वॉल्यूम इन लीटर याद रखना है। तो 1/20 तुम्हारा निकल के आ गया नंबर ऑफ मोल्स। फिर तुम्हारा देखो वॉल्यूम इन लीटर बोला है ना, तो 200 ml दिया हुआ है, मिलीलीटर में दिया हुआ है, लीटर में नहीं दिया है, तो लीटर में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो 200 ml जो है तुम्हारा कितने लीटर होता है? 200 ml जो है तुम्हारा कितना लीटर होता है? तो तुम्हारा 0.2 लीटर होता है ना। तो 0.2 यानी कि तुम्हारा देखो 2/10। तो इसको तुम अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारा निकल के आएगा कितना? 0.25 मोलरिटी, ठीक है। तो आंसर इसका कितना निकल के आएगा? D, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When molten NaCl is electrolyzed, the product obtained at cathode. कैथोड साइड में जो है तुम्हारा क्या निकलेगा? कैथोड साइड में जो है तुम्हारा सोडियम मेटल निकलेगा। क्या निकलेगा? सोडियम मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, एल्यूमिनियम का ओर कौन सा है? देखो एल्यूमिनियम का जो ओर होता है बॉक्साइड है, बॉक्साइड जो है एल्यूमिनियम का ओर होता है। हेमाटाइट जो हेमाटाइट किसका ओर होता है? आयरन का ओर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो द लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड ऑफ द 15 नंबर का ग्रुप में जो है उसका लीस्ट स्टेबल कौन सा है? हाइड्राइड्स, ठीक है। तो लीस्ट स्टेबल जो है तुम्हारा क्या होगा? एंटीमनी S3 के साथ। मैं तुमको बताया था कि जो ऊपर वाला होता है वो छोटा साइज में होता है, स्टेबल ज़्यादा है। ज़्यादा सबसे स्टेबल बोलेगा तो मोस्ट स्टेबल होगा NH3, लीस्ट स्टेबल बोलेगा तो सबसे नीचे जो है SbH3, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन जो है तुम्हारा, व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग इज ए ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल कौन सा है? यानी कि तुम लोगों को D में इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए। तो जो देखो पहला ही ऑप्शन आयरन का जो D6 होता है, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CH3CH2Br जो है KOH के साथ मिलके क्या देगा? तुम्हारा ये जो है बता भी चुका हूँ तुम लोगों को पहले से। तुम्हारा ये जो है एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एटम एट ए बॉडी सेंटर ऑफ ए यूनिट सेल कंट्रीब्यूट्स टू द यूनिट सेल। एक जो एटम है बॉडी सेंटर में, तो वो कितना कंट्रीब्यूट करता है?
कितना कंट्रीब्यूट करेगा एक एटम बॉडी में? बोला था मैं, बॉडी में 1 कंट्रीब्यूट करता है, कॉर्नर में कितना कंट्रीब्यूट करता है? 1/8 कंट्रीब्यूट करता है। समझ में आ गया? यहाँ बॉडी वाला है तो बॉडी में कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1 कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुम्हारा राइट आंसर। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है कौन सा तुम्हारा नहीं है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है तुम्हारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है कि नहीं होता है? मतलब हाँ होता है। फिर तुम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है, अच्छा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है तुम्हारा यही नहीं होगा। देखो तुम्हारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी वो भी होता है, तुम्हारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये तीनों होता है, ठीक है। लेकिन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं होता है, वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर रहता है, ठीक है। तो यही हो जाएगा तुम्हारा राइट आंसर 9 नंबर का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इफ 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन, तो इट विल बी लिबरेट, ये कितना तुम्हारा लिबरेट करेगा? CuSO4 जो है अगर पास किया जाएगा 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी से, तो ये कितना Cu लिबरेट करेगा? तो देखते हैं कितना लिबरेट करेगा। तो देखो बच्चों कैसे करते हैं। देखो CuSO4 जो है तुम्हारा वो क्या है? देखो CuSO4 जब रहता है CuSO4 में तो 2+ में रहता है, तो Cu2+ जब Cu होगा तभी जाके डिपॉजिट होगा। तो Cu2+ में Cu2+ से Cu जाने में 2 इलेक्ट्रॉन लग रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन में लगता है तुम्हारा कितना? 96,500। तो तुम्हारा जब दो होगा तो तुम्हारा 1 मोल देगा वो, ठीक है। तो जब 1 मोल कूलम होगा, एक होता है जब तुम्हारा वो कितना देता है? 1 मोल देता है। तो जब 2 लगेगा तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा जो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी तुम्हारा हाफ मोल देगा, यानी तुम्हारा कॉपर जो है 63.5 है, तो इसका 1 मोल, तो हाफ मोल होगा तो इसका हाफ हो जाएगा। तो 63.5 का हाफ जब हो जाएगा तुम्हारा 31.76 ग्राम ऑफ कॉपर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है तुम्हारा? नेक्स्ट देखो तुम लोगों का, वेन आर्केल प्रोसेस इज अप्लाइड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ, तो तुम्हारा वेन आर्केल प्रोसेस जो है वो किसको वेरिफिकेशन मतलब किसका प्योरिफिकेशन करने के लिए लगता है, ठीक है। तुम्हारा 11 नंबर का जो है तुम्हारा ZR हो जाएगा, ठीक है। ZR के लिए तुम्हारा वेन आर्केल का यूज़ किया जाता है प्रोसेस का, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है तुम्हारा एटोमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का जो एटोमिसिटी है कितना होता है, मतलब वो कितने एटम साथ में मिल के रहते हैं, ठीक है। इसका तुम्हारा 12 नंबर को जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। तुम लोग देखे होगे P4 होके रहता है हर टाइम, ठीक है। तो P4 होके रहता है यानी कि तुम्हारा 4 फॉस्फोरस मिल के रहता है, तो एटोमिसिटी जो है तुम्हारा 4 होगा। नेक्स्ट देखो CH3I2 जो है I के साथ मिलके CH2I जो है AgCN के साथ मिलके क्या देगा? देखो Ag+ रहता है, CN- रहता है, तो तुम्हारा I भी माइनस रहता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो AgI यहाँ से निकल जाएगा, CN आके घुसेगा, तो तुम्हारा CH3 CH2 CN होगा, ठीक है। CN होगा, NC नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं, जो है तुम्हारा द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए स्फीयर इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो HCP में जो है पूछ रहा है पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, तो 14 नंबर जो होगा तुम्हारा आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा? सी होगा। HCP 74% होता है, HCP बोले या तो FCC बोले या CCP बोले, तुम्हारा 74% होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में टेम्परेचर का जो इफेक्ट रहता है वो कैसा रहता है? देखो जो 15 नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा, उसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो तुम्हारा जो इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज कॉलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, कौन सा जो है कॉलर शो करता है एक्वस सॉल्यूशन में? तो तुम लोगों को मैं बताया हुआ हूँ कि D 0 हो या 10 हो, दोनों में कॉलरलेस होगा, यानी कि D में कुछ इलेक्ट्रॉन होगा
तभी वो कलर शो करेगा, ठीक है। देखते हैं तब इलेक्ट्रॉन भरते हैं कौन में कितना रहता है, देखते हैं। देखो तो Ti4 प्लस में जो है तुम्हारा D0 रहता है, V3 प्लस जो है तुम्हारा D2 रहता है, जिंक जो है जिंक 2 प्लस में D10 रहता है, Cu2 प्लस में जो है Cu प्लस में जो है D10 रहता है। तो तुम्हारा ये जो D2 है उसी में होगा कलर शो करेगा। ये तीनों जो है D0 है, D10 तो ये लोग कलर शो नहीं करता है, ठीक है। तो तुम्हारा बी जो हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा क्लोज पैकिंग इन मैक्सिमम इन द क्रिस्टलिटिस। मैक्सिमम कहाँ है? मैक्सिमम जो होगा तुम्हारा कहाँ होगा ये तुमको बता चुका हूँ मैं, फेस सेंटर में होता है। FCC या फिर तुम्हारा देगा HCP या फिर CPP, ठीक है, CCP की। तो ये तीनों में जो है तुम्हारा मैक्सिमम होता है, कितना होता है वो 74% होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मोलर सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन कितना, देखो एक वन जो मोलर मतलब मोलालिटी होता है, ठीक है। और मोलालिटी जो होता है तुम लोगों का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बटे में कितना होता है पर केजी होता है, केजी सॉल्यूशन होता है, ठीक है। केजी मतलब तुम्हारा 1000 ग्राम होता है, ठीक ना। 1 केजी जो 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल्स रहता है उसी को मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो 1000 ग्राम होगा, 1 केजी जो है तुम्हारा 1000 के बराबर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बोल रहा है यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन, जो कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विथ ए यूनिट लेंथ ऑफ 361 पिकोमीटर दिया हुआ है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर? रेडियस का फॉर्मूला क्या है बताओ बच्चों। रेडियस का जो फॉर्मूला है तुम्हारा R इक्वल्स टू A बटे में 2 इंटू √2। तो A यहाँ तुम्हारा दिया हुआ है कितना 361 बटे 2√2। इसको सॉल्व करोगे तुम लोग तो तुम्हारा कितना निकल के आएगा आंसर। आंसर जो है तुम्हारा निकल के आएगा 128 निकल के आएगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा आंसर, देख लेना तुम लोग निकाल के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा वो पूछ रहा है कि ए मिक्सचर two liquid A and B has boiling point higher than boiling point of both A and B, ठीक है। both A and B से यानी कि तुम मान लो एक A है एक B है, तो इन दोनों का जब मिक्सचर बनाया जाएगा तब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ए बी से ज़्यादा होगा, यानी कि तुम्हारा नेगेटिव डेविएशन आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा बी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। अगर तुमको यहाँ दिया होता रिवर्स कंडीशन, अगर लेस रहता तो तुम्हारा सी ऑप्शन नंबर बन जाता, लेकिन ये जो है तुम्हारा बी ऑप्शन नंबर ठीक रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। गाल्वानिक सेल जो है तुम्हारा फॉर ए गाल्वानिक सेल बता रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो गाल्वानिक सेल के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है बता रहा है, ठीक है। तो गाल्वानिक सेल जो है तुम्हारा उसमें कैसे करते हैं, देखो तुम्हारा लेफ्ट साइड में क्या रखते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड में तुम लोग रखते हो जिंक ना, और कॉपर रखते हो राइट साइड में। तो लेफ्ट में तुम्हारा होता है एनोड, ठीक है, राइट में रहता है कैथोड, ठीक है। तो एनोड में जो होता है तुम्हारा ऑक्सीडेशन होता है, राइट में जो होता है तुम्हारा रिडक्शन होता है, और ये जो एनोड होता है नेगेटिव रहता है और कैथोड जो पॉजिटिव रहता है, ठीक है। यहाँ क्या क्या बता रहा है, देखो एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, हाँ ठीक है। कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, कैथोड के साइड पॉजिटिव रहता है। रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड, तो यही हो गया तुम्हारा क्या गलती। रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे होता है, ऑक्सीडेशन पे, ऑक्सीडेशन जो होता है एनोड पे होता है। तुम्हारा सी नंबर जो आंसर हो जाएगा वही गलत हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा आंसर नंबर सी जो है करेक्ट, ठीक है। तो 22वां क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। व्हाट मास ऑफ ग्लिसरॉल
should be added to 600 ग्राम ऑफ वाटर टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट से तुम लोगों को पूछ दिया, यानी कि तुम्हारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। देखो बनाते हैं। तो तुम्हारा जो डेल टी एफ है, तुम्हारा डेल टी एफ जो है इक्वल्स टू तुम्हारा कितना होता है, के एफ इंटू एम होता है। एम जो होता है तुम्हारा क्या होता है, मोलालिटी। तो उसका जो फॉर्मूला रहता है मोलालिटी का क्या रहता है, डब्ल्यू बी बाई एम बी, यानी कि तुम्हारा वेट बाय मोलर मास इंटू 1000 बटे में डब्ल्यू ए। ठीक है, यहाँ देखो तुम्हारा टी एफ जो है टेम्परेचर तुम्हारा 10 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, 10 पुट कर देना है तुम लोगों को। फिर इक्वल्स टू के एफ जो है तुमको याद रखना रहेगा 1.86। फिर तुम्हारा डब्ल्यू बी जो है तुमको निकालना है। ठीक है, डब्ल्यू बी। फिर तुम्हारा एम बी जो है, एम बी यानी कि तुम्हारा जो ग्लिसरॉल है उसका मोलर मास। ग्लिसरॉल का तुम अगर मोलर मास निकालोगे तो 92 होगा। ठीक है, फिर तुमको गुना करना है कितना, 1000 बटे में डब्ल्यू ए कितना दिया हुआ है, 600 ग्राम। ठीक है, इसका अगर तुम सॉल्व करोगे 2 जीरो यहाँ 2 जीरो के साथ कट हो जाएगा, यहाँ 1 जीरो यहाँ 1 जीरो के साथ कट हो जाएगा। फिर तुम्हारा डब्ल्यू बी जो है, डब्ल्यू बी इक्वल्स टू तुम्हारा निकल के आएगा कितना, 92 इंटू 6, 92 इंटू, देखो डब्ल्यू बी जो तुम्हारा निकल के आएगा अभी 92 इंटू 6 बटे में 1.86, जो तुम्हारा होगा 296.7, यानी कि तुम्हारा 297 के बराबर। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23rd नंबर क्वेश्चन। ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन लाइमस्टोन इज एडेड व्हिच एक्ट्स एज। जब लाइमस्टोन ऐड किया जाता है तो वो किस तरह का ऐड होता है, तो तुम्हारा भी जो भी डस्ट पार्टिकल निकलता है वो फ्लक्स के तरह निकलेगा। क्या? फ्लक्स के तरह निकलेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा, द नंबर ऑफ पीओपी ब्रिजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ P4O10। तो P4O10 जो है तुम्हारा, देखते हैं क्या होता है। तो P4O10 कैसे स्ट्रक्चर बनता है देखो तुम लोग। तो P हो गया ये 4P, देखो ऑक्सीजन बीच में एक एक लगा लो। ठीक है, ऑक्सीजन लगा लो। फिर यहाँ तुम्हारा देखो, फिर तुम बॉन्ड बना लो उसके साथ, सब एक एक P को जोड़ लो। फिर तुम्हारा फॉस्फोरस जो होता है कितना बॉन्ड बनाता है भाई, फॉस्फोरस जो होता है तुम्हारा वो 4 बॉन्ड बनाता है ना। तो तुम्हारा देखो 4 बॉन्ड बनाता है, तो यह जोड़ लो। फिर तुम्हारा डबल बॉन्ड O एक एक दे दो फॉस्फोरस को, तो 3 बॉन्ड बन रहा है अभी। ठीक है, 3 बना है, फिर एक एक बनाना है। तो फिर एक एक कैसे बनाओगे देखो, फिर एक एक बनाने के लिए देखो, यहाँ एक O यहाँ जोड़ दो, यहाँ एक O को इसके साथ जोड़ दो। तो तुम्हारा POP देखो कितना बन रहा है अभी, 1 POP, 2 POP, 3 POP, ये 4 POP, और ये बीच वाला एक 5, यहाँ से एक 6। तो 6 बन रहा है तुम्हारा जो POP बनेगा। कितना बनेगा तुम्हारा? 6 बन रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस यानी तुम्हारा एटॉमिक नंबर कितना हो गया फास्फोरस का? फास्फोरस का जो है 15 है। तो भरो इलेक्ट्रॉन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। देखो 6 4 10 2 12 3 15 हो गया। फिर इसका 3D है, 3D में 5 वैकेंट ऑर्बिटल रहता है, तो पांचों के 5 वैकेंट रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या तुम्हारा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना? सी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। कॉपर जो होता है तुम्हारा एक्सेप्शन केस रहता है,
तो तुम्हारा इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन, और 3D में कितना भरता है, देखो 4s में 1 रहता है, 3D में 10 रहता है, ये तुमको याद रखना है, ठीक है। क्रोमियम और आर्गन ये जो है कॉपर में थोड़ा सा एक्सेप्शन रहता है, तो ये तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनोड रिडक्शन ऑफ 3 मेटल्स ए बी सी दिया हुआ है तुम्हारा 0.5 वोल्ट, -3 वोल्ट एंड -1.2 वोल्ट। तो रिड्यूसिंग पावर बताना है। देखो तुम लोगों को एक बात बताता हूँ कि रिड्यूसिंग पावर जो देखो, ये जो जिसका भी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, भले माइनस में रहे, जिसका भी मैग्नीट्यूड यहाँ ज़्यादा है वो हो जाएगा तुम्हारा माइनस में जो ज़्यादा है। देखो माइनस में जो ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर रखता है। धीरे धीरे जो घटते घटते आता है उसी का घट जाता है। तो तुम्हारा जो -0.30 है उसी का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर -1.2 का होगा, फिर प्लस वाला जो होता है उसका रिड्यूसिंग पावर बहुत कम रहता है, ठीक है। तो नेगेटिव का जो नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा में रहेगा उसी का हो जाएगा तुम्हारा ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो उसका ऑप्शन नंबर यानी कि मान लो तुम बी होगा, फिर सी होगा, फिर ए होगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन जो है तुम्हारा C2H5Br Na और CH3Br ड्राई ईथर दोगे तो क्या बनेगा। देखो ये तुम लोगों को मैं बता चुका हूँ, ऊर्ज रिएक्शन है ये। तो तुम लोगों का ये R एक्स के साथ जब तुम Na रिएक्ट करते हो तो वो RR देता है ना। तो यहाँ एक R है C2H5, तो C2H5 और C2H5 जोड़ दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक। तो ये दिया क्या है तुम्हारा ब्यूटेन, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है CH3Br, तो वो भी जुड़ जाएगा, CH3 देगा, ठीक है। तो CH3 देगा यानी कि तुम्हारा क्या देगा, तुम्हारा इथेन। फिर तुम्हारा CH3CH2 जो है वो दोनों जोड़ के प्रोपेन देंगे, तो ये तुम्हारा बी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। फिर देखो 29वां नंबर क्वेश्चन CH3CHO प्लस 2H। तो CH3CHO प्लस 2H लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट जब दोगे तुम लोग तो CH3CHO जो है वो रिड्यूस हो जाएगा किसमें, अल्कोहल में, यानी कि CH3CH2OH देगा तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CH3 बेंजीन को CH3 लगाओ, मतलब टोलुइन है तुम्हारा, इसका नाम क्या है, टोलुइन। ये जो है टोलुइन तुम्हारा वो Cl2 के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, यहीं Cl लग जाएगा, CH2 के साथ Cl लग जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर तुम लोगों को FeCl3 दिया होता तो बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट Cl लगता है, बी होता, लेकिन यहाँ FeCl3 नहीं दिया हुआ है, हीट दिया हुआ है, तो CH2Cl होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो आईपैक नेम बताना है, ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तुम लोग बता ही सकते हो आईपैक नेम। आईपैक नेम का रूल क्या होता है, पहले फंक्शनल ग्रुप देखना होता है। यहाँ डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड से शुरू करते हैं, तो यहाँ 1 दे दो, यहाँ 2 दे दो, यहाँ 3 दे दो, तो तुम्हारा क्या होता है 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 ये नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना है देखो तुम लोग, 3 ब्रोमो, ये हो गया तुम्हारा सी, ऑप्शन नंबर सी जो है तुम्हारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन मतलब प्रोपीन में हाइड्रेशन करना है, यानी कि प्रोपीन में वाटर ऐड करना है, ठीक है। प्रोपीन में अगर तुम लोग वाटर ऐड करोगे, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें वाटर ऐड करोगे यानी कि H प्लस OH माइनस ऐड करोगे, तो तुम्हारा OH जो माइनस है वो कहाँ आके लगेगा, तुम्हारा कम जहाँ हाइड्रोजन होगा वहीं आके लगेगा, तो बीच वाला कार्बन के साथ OH लगेगा, यानी कि तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो है बी है सही हो जाएगा। कितना कौन सही हो जाएगा, बी जो है तुम्हारा सही हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन। HCHO जो है CH3MgBr के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, देखो HCHO जो है तुम्हारा H देखो कैसे बनाते हैं, CH3 ये जो है CH3MgBr तुम्हारा क्या कहलाता है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कहलाता है खुद को। तो यहाँ देखो COH है, यहाँ देखो CH3MgBr, तो CH3 जो है तुम्हारा
क्या होगा, देखो CH3 जो है तुम्हारा माइनस में रहता है और तुम्हारा MgBr जो है प्लस में रहता है, तो प्लस MgBr हो जाएगा। यहाँ देखो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ बॉन्ड खींचेगा, यहाँ नेगेटिव अपने कॉन्टेंट करके रखेगा, फिर MgBr जाके वहाँ अटैक करेगा, फिर कार्बन जो प्लस हो गया था कार्बन को CH3 अटैक करेगा, तो तुम्हारा जो बन के आएगा, क्या बन के आएगा देखो, HCOMgBr ऊपर लगेगा, फिर यहाँ एक CH3 लगेगा और H लगेगा। फिर जब तुम इसको मतलब वाटर दोगे तो तुम्हारा OMgBr उठ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, यानी कि CH3 CH2OH हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना है देखो, C हो जाएगा, सही आंसर C हो जाएगा, C है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो C2H5OH H2SO4 और हीट दोगे, यानी कि यहाँ क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का लॉस हो जाएगा, तो यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से एक H जाएगा, वाटर होके निकल जाएगा, तो तुम्हारा डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। देखो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखो CH3 CH2 OCH3 HI के साथ जब रिएक्ट करेगा, देखो H+I- होता है ना, यहाँ बॉन्ड ब्रेक करेगा देखो, और छोटा वाला जहाँ भी रहेगा देखो CH3 O के जिस साइड में भी छोटा वाला कार्बन नंबर रहेगा, यानी कि यहाँ देखो 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, तो छोटे साइड कौन सा हुआ, 1 कार्बन वाला, तो 1 कार्बन के साथ लगेगा तुम्हारा I, यानी कि तुम्हारा CH3I निकल जाएगा और CH3 CH2OH बन जाएगा। क्या बनेगा, यही दोनों बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। तो ठीक है, बढ़िया से पढ़ो और नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, और भी कुछ नया नया चीज़ लाएंगे, ठीक है।